सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी ए हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरजट उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम उस शान ऊंटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मौजा है। कौम ए आज जब अपने घमंड और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान कुछ मोमिन लोग थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आज छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी। पानी, खुशहाली और अमन के लिए काफिले नज़द और हिजाज़ा के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक आबाद इलाका मिला, अल उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और जरखेज जमीन। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंची वादी अल हिज्र, जिसे आज मदायन सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद की शुरुआत थी। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें शरीर की ताकत, समझदारी, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए खूबसूरत इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें सीधी, स्तंभ ऊंचे और नक्शा ओ निगार देखने वाले को हैरान कर देते। कुरान के अनुसार ये मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादी में बादशाही निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, व्यापार, आवाजें और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बाग बगीचे, खजूरों की मीठी खुशबू और सरसब्ज जमीन। लेकिन नेमतों का शुक्र भूलकर उनमें घमंड आ गया। हमने अपनी ताकत और अक्ल से सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह किया तो दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे, खुदा हमें बड़ी ताकत दे। अपनी दौलत, शक्ति और पत्थर तराशने की क्षमता पर इतना घमंड। हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? कमजोर लोगों पर जुल्म, उनका हक छीन लेना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, यही उनका हाल था। ऐसा लगता था कि उन्होंने अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना लिया हो। कौम समूद में फसाद, बेहूदगी और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिकेगा। यही भूल गई कि अल्लाह देता है और वही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर और सोच की गहराई उनमें दिखाई देती थी। कौम के बुजुर्ग कहते, यह लड़का आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो दुनिया की चमक ने कभी उन्हें नहीं खींचा। वो अकेले बैठकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े, कल तक तू हमारा समझदार दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, यह वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिर्क मत करो। कौम बोली, बिना सबूत की बातें मत करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ उस चट्टान के पास गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वह आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नकातुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी और आयात एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजमत, कौम की आंखों ने पहली बार कुछ ऐसा देखा था। मौजजा यही रुकता नहीं था। ऊंटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पा सकेगा
और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ऊंटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त नहीं किया। सरदार कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका घमंड फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरदारों के चेहरे पर हिरासत और हिंस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है, अगर हमने कुछ न किया कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार देगा, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात यह ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी जब खूब पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पैर जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार दिया, अब सारा पानी हमारा है। यही वह जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू और खून। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन, चेहरे सुरख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे काला, वादी में मौत की बू, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें शरीर से निकल गईं। कौम के सभी लोग अपने घरों में उलटे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो।